इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, परंतु यदि पानी खारा हो तो वहाँ फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हों, कर्म अच्छे हों, लेकिन वाणी खराब है तो संबंध कभी नहीं टिकते। महाभारत के युद्ध के बाद महाराज धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों को खोने के कारण गहन दुख और चिंतन में लीन थे। तभी श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं। तब धृतराष्ट्र श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे होते हुए मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं इतना विवश हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे ज्ञात है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर नियति ने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों की गति बड़ी गहन होती है महाराज। कर्म की गति को जानने में देवता भी समर्थ नहीं हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है। काल के पास बंधे समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। आज जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से आप जन्म ले रहे हैं और आपने क्या किया क्या नहीं किया इसका आपको कैसे ज्ञान होगा। इस तरह धृतराष्ट्र की अंतःकरण का अंधेरा छटने लगता है। तब धृतराष्ट्र श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि मेरे 100 पुत्रों के मारे जाने का कारण मुझे बताओ वासुदेव। तब भगवान कृष्ण बताते हैं कि सुनिए महाराज, 100 जन्म पूर्व आप भारत के एक बहुत प्रतापी और धार्मिक राजा थे। एक बार मानसरोवर के हंसों के एक दल ने रामेश्वरम की ओर जाते हुए तुम्हारे महल के बगीचे में बसेरा किया था। उनमें से एक हंस की पत्नी गर्भवती थी और प्रसव का समय नज़दीक आ गया था। उस हंस ने आपसे विनती की कि मैं अपनी गर्भवती पत्नी को आपके बगीचे में छोड़कर जा रहा हूँ। एक राजा होने के नाते ये आपका कर्तव्य है कि आप मेरी पत्नी का ध्यान रखें। ये कहकर वह हंस रामेश्वरम की ओर चला जाता है। कुछ समय बाद उस हंसनी ने 100 बच्चों को जन्म दे दिया। तुमने उसे चुगने के लिए मोती भी दिए, लेकिन एक दिन आपके महल के एक रसोइये ने हंस के एक बच्चे को पकड़कर उसको पकाकर आपको खिला दिया और आपको वह मांस बहुत स्वादिष्ट लगा था। इसलिए आपने अपने रसोइये को ये मांस प्रतिदिन पकाने के लिए बोल दिया। हे राजन, आपकी सबसे बड़ी गलती यहाँ ये थी कि ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि रसोइया जिस चीज़ को आपके सामने ला रहा है वह असल में किसका मांस है। इस तरह धीरे धीरे आपने उस हंसनी के 100 बच्चे खा लिए। अब हंसनी अकेली रह गई। जब हंस रामेश्वरम से वापस आया तो उसने अपने नवजात बच्चों के बारे में जानना चाहा, तो हंसनी ने कहा कि आपको ये बात जाकर राजा से ही पूछनी चाहिए। तब हंस जाकर राजा से कहता है कि महाराज, ये आपने बहुत गलत किया, आपने मेरे 100 बच्चे मार दिए। तब राजा को पता चला कि जो मांस वो प्रतिदिन खाता था वे इस हंस के बच्चे थे। तो उसने कहा, मुझे बिल्कुल ज्ञात नहीं थी ये बात। तब राजा अपने द्वारा किए गए इस पाप से घबरा जाता है। तब हंस हंसनी राजा को श्राप देते हैं कि जिस तरह आपने जीभ के स्वाद में अंधा होकर हमारे बच्चों को मारा है, आप भी अंधे होंगे और इसी तरह आपके ही सामने आपके 100 बच्चे मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसके बाद हंस हंसनी अपने प्राण त्याग देते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हंस हंसनी के बच्चों का मांस खाने वाले आप राजा रानी अगले 100 वर्ष पति पत्नी नहीं बने थे, लेकिन अब इस जन्म में
आप पति पत्नी बने हैं तो ये घटना तो आपके साथ होनी ही थी महाराज। पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में आपको भोगना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण के इस व्याख्यान के बाद धृतराष्ट्र को संतुष्टि हुई कि ये उसके पिछले जन्मों का ही हिसाब था। ये कथा देखने और सुनने में आपको भले ही एक कहानी लगती हो, लेकिन इसमें बहुत गूढ़ अर्थ छिपा है। अपने जीवन में कभी भी किसी प्राणी के साथ गलत ना करें। आप किसी का अच्छा करने में समर्थ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका बुरा भी ना करें, भूल कर भी ना करें, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हमें कभी ना कभी जरूर काटना पड़ेगा। मनुष्य जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। किया हुआ अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। तो उम्मीद है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए।